बेशक नोट कर लीजिए। मैंने क्लास कितने बजे स्टार्ट की, क्या पढ़ाया क्या अभी तक मैंने? बहुत काम करा दिया मैंने। मैं टाइम देख रही हूँ कि ये 4:15 कैसे हो गए, किया क्या अभी तक मेरे मुद्दा। बजी जितनी सर लेंगे उतनी क्लासेस मैं भी लूँगी। तो सर वो आप 3-4 ही आते हैं, आप ही बता देंगे कि जी ये है, तो कोई एक कौन है दूर जाना? अच्छा चलें। हाँ वैसे तो ईद करने पूरी क्लास ही गई हुई है, 4 लोग आते हैं पूरी क्लास के अंदर। उधर पेपर जाके देखो मेरा ऑफिस भरा पड़ा है, खुदा के बंदो। एक बंडल सर चेक हुआ है अभी तक, एक बंडल जेन्युइनली, और उसमें 5 बंडल हैं पेपर्स के। तो क्या करें, वो टाइम कुछ मतलब 1 बजे फ्री हो जाते हैं थोड़ा सा, तो 1 बजे 2 बजे आ जाते हैं लेने मुझे। तो मैं नमाज वगैरह पढ़ी 1 बजे, 1:15, 1:30। अब 1:30 के बाद 2 नहीं बजते, 1:30 के बाद 2 ऐसे बचते हैं कि 2-3 पेपर। चलो हमारे अंडर ग्रेजुएट के तो मैंने मार्क कर दिए थे, लेकिन ये वाले पेपर मार्क ही नहीं होते, वो इतने ज़्यादा हैं कि बस बहुत ज़्यादा है। खैर हो जाएंगे, आई होप कि रमज़ान में मार्क। सर क्या कहते 2 क्लासेस और होंगी, 1 कैसे अभी तो? हाँ आज हो गई। आज कितने, कौन सा रोज़ा है? हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। वो तो ईद किस दिन है? मंडे। अच्छा मंडे को, ठीक है फिर वो जेन्युइन है। मुझे लगता था इसके पीछे 2 वीक और हैं। नहीं आप अच्छा ये डेरिवेशन जो है ये हो गई हमारी। 1 मिनट ठहरें ज़रा। हाँ ये क्लास होगी ना हमारी, ठीक कह रहे हैं आप, बस सही है। ये सर यहाँ देखेंगे, ये डेरिवेशन पूरी आपको करवा दी बुक से। ये आप चाहें तो बुक से करें, और अगर आप चाहें तो ये इन स्लाइड से करें जी। ये मैं उधर ही अपलोड कर दूंगी, वहाँ से हो जाए। अच्छा द नेक्स्ट कम्स द वेव एनर्जी। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, और फिर हम इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी में असल में कि काम हो कैसे रहा है, तो वो आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। द वेव्स particularly those of the large amplitude they contain the large amount of the energy. Wave energy is in fact a stored and contraction from a solar energy, since the winds that produce the wave are caused by the pressure differences in the atmospheric sphere arising from the solar heating. जो हवाएं चलेंगी वही वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, इसके अलावा वेव प्रोड्यूस करने का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो ये वेव्स वही हैं जो आप पेबल्स फेंकते हैं तो वो जो वेव बन जाती है, ये वही वाली वेव्स हैं, और ये हवाएं ही वेव्स चलाएंगी। और ये वेव्स ज़्यादातर कोस्टल एरिया दरमियान में भी अच्छी होंगी, और साहिल के पास भी जो है वो अच्छी होंगी। द स्टोर्ड विंड ब्लोइंग अक्रॉस द ओशन क्रिएट द लार्ज वेव्स मेकिंग मैनी कोस्टल रीजन्स अराउंड द ग्लोब आइडियली सूटेड टू वेव एनर्जी स्कीम्स। And the global wave power resources is estimated to be about 2 terawatt. 2 terawatt is the biggest amount, and with the electricity generation potential of about 2000 terawatt hour annually. Okay, इतना, क्योंकि 70% आप समंदर ओवरऑल एस्टिमेट 70% अगर समंदर है तो उससे इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है अगर हम वेव टेक्नोलॉजी को मेच्योर कर लें। ऑल्दो दिस टेक्नोलॉजी एंड टाइडल एनर्जी दे आर नॉट मेच्योर इनफ। तो ये आप इसमें जो कुछ लिखा हुआ है अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे, यहाँ से देख लें, यहाँ बुक से। अच्छा ये कुछ नहीं है, कुछ स्लाइड्स इसमें छोड़ दीजिए। ये हम देखना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी है कैसी। दिस इज़ द वेव एनर्जी कन्वर्जन टाइप्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 2-4 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो बुइज लगी हुई होती हैं, और दूसरी फ्लोट्स जो इसके साथ लगे हुए होते हैं। एंकर वो चीज़ है जिसके साथ हमने उसको फिक्स्ड कर दिया। एंकर ऐसे ही है कि जैसे आप ये टेबल रख लें, ये फिक्स्ड है, ये हिलेगा नहीं पानी के साथ, ठीक है। इसको समाओ हमने उसको वहाँ पे
आप ये समझ लें कहीं बाहर भी बेशक आपने लगा दिया है, तो इसके बीच में जो है सी वाटर है, ऊपर इसके बुई लगी है, और बुई जो है दैट इज फ्लोटिंग। बुई कभी भी फिक्स नहीं होती, इसको हम किसी चीज से बांध देते हैं और इसके बाद ये फ्लोट करती रहती है। ये पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, ये सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे दूसरा आप देखेंगे तो जो ये जो सी वाटर है जिस जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे ना सर कोई पंप भी लगा हो सकता है, कोई छोटी टर्बाइन भी लगी हो सकती है। जैसे जैसे ये बुई मूव करेगी और इसकी मूवमेंट किसके साथ हो रही है, वेव्स के जरिए से हो रही है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और उससे जो है आगे कोई अगर हाइड्रोलिक हमने चीज लगाई हुई है तो वो काम करना स्टार्ट है। सिमिलरली जो अगली दूसरी है वो दो लगाई हुई है, इधर एक लगाई हुई थी और इधर कितनी लगाई हुई है, 2 लगाई हुई है। उसमें भी ये जो बुई है ये नोड करती रहेगी, इनके हेड्स होते हैं और ये हेड्स यूं हवा में नोड करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी सारा जो है वो सबमर्ज्ड होगा वाटर के अंदर। जैसे ये बुई है ऊपर, इसी तरह डक की तरह की बुईज भी होती हैं। डक ऐसे ही है कि बिल्कुल ये जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे बनी हुई है, डक ऐसे ही है कि बिल्कुल मतलब उसका हेड जो है वो डक की तरह बनाया गया है और ये भी ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहे। तो वेव टेक्नोलॉजी हैज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम राइडिंग ऑन द वेव। जो भी चीज हम लगाएं वो राइड करेगी वेव को, और दो तरीके, या तो आप उसको दूर तक जाने दें या आप उसको दूर तक ना जाने दें, एक ही जगह पे जो है उसको नोड करवाते रहें और उसकी नोडिंग से, उसकी मूवमेंट से आप कोई टर्बाइन जो है उसको चला लें, किसी पंप को चला लें। तो ये वेव टेक्नोलॉजी इज प्योरली यूज्ड फॉर द, जो छोटी टेक्नोलॉजी है प्योरली यूज्ड फॉर द जो शिप्स हैं उनके अंदर हाइड्रोलिक्स का या दूसरा जो काम है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी उसके लिए यूज होंगी। अच्छा, ये बिल्कुल रिलायबल तो नहीं है? रिलायबल है, वेव तो आएगी। पानी आप साहिल समंदर पे खड़े हो सकते हैं सर, अंदर नहीं खड़े हो सकते आप। नहीं, वो वेव तो आएगी। हाँ, वेव तो हमेशा आप जैसे उसके साथ जो मुझे नजर आ रहा है ये है ना, ये स्प्रिंग के साथ ही आपने तो मैकेनिकल सिस्टम है बिल्कुल, और क्या कर सकते हैं कि वो जैसे उसके अंदर कोई जर्क होगी, मूव होगी, उसको मुताबिक हो। लेकिन यानी ये जगह पर ये माइंड नहीं पहुंच रहा कि ये नीचे जो सिस्टम लगेगा वो कैसे इतना वो मैकेनिकली मूवेबल होगा कि वो रोटेट करेगा, ये करेगा, ऐसा कैसे? ये भी हो सकता है कि वो जो नीचे आपने सिस्टम लगाया हुआ है वो आपने किसी चीज के साथ उसको भी आगे फिक्स किया हो। हाँ, आगे भी आपने, ये जरूरी नहीं है आपको जमीन पे तो नहीं है कि आपने कील ठोंक के उसको फिक्स कर दिया, वो तो आप कर नहीं सकते। आपने कहा कि वेव और टाइडल में आपने मैरीन लाइफ तक नहीं जाना, आपने ऊपर ऊपर रहना है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल की कोई डायग्राम देखेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये हम 1 बाय 1 सारी देखेंगे। वेव एनर्जी डिवाइसेस कौन कौन से, शोर लाइन डिवाइसेस हैं कुछ, बिल्कुल लाइन के ऊपर जो हैं, दे आर ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स होंगे। द कन्वर्जन चैनल है, और थर्ड वन इज द पेंडुलम टाइप। दूसरा नियर द शोर डिवाइसेस, इट इज सिचुएटेड इन शैलो वाटर्स टिपिकली 10 to 25 meters. Offshore devices they are situated in the deep waters typically more than 40 meters. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डिवाइस कि कौन सी जो है वो डिवाइस है, क्या हमने कितनी मीटर। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू द हाइट, यू आर गोइंग टू द डेप्थ, कि कितनी डेप्थ तक हम इसमें जाएंगे। अच्छा, ये जो हमने अभी दूसरी द कन्वर्जेंट चैनल है, ये अगर आप देखें, दिस इज अ कन्वर्जेंट चैनल। व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दिस कन्वर्जेंट चैनल, ये क्या हो रहा है, ये शोर लाइन डिवाइस है। ये हमें समझ आ गया है कि बिल्कुल साहिल समंदर के पास करके है जी। जब कोई बड़ी आसान सी बात है, ये देखिए पीछे एक रिजर्वायर बनाया सर मैंने, ठीक है, और ये शोर लाइन के पास है, बाहर है, अंदर नहीं रिजर्वायर बन सकता समंदर के, ये बाहर बना हुआ है। ये जो ये वाली जगह है, ये किस लिए है कि इससे जो वेव, बड़ी वेव आएगी तो ये वेव यहां से ऊपर जाएगी और पीछे रिजर्वायर में पानी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इसमें हमने वेव एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, बिल्कुल छोटी टाइडल एनर्जी में ही कन्वर्ट कर दिया, और उसी तरह ही हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वन टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड। आगे इसके साथ ही शोर लाइन पे क्या लगा हुआ है, टर्बाइन हाउस लगा हुआ है, और टर्बाइन का जो टर्बाइन कोई भी अगर, और इसके आगे जनरेटर लगा होगा, कोई भी अगर टर्बाइन है या इनलेट है वाटर का, तो उसका आउटलेट भी होगा। वो आउटलेट, इसमें आसानी ये है कि वो आउटलेट हमने वापस कहां पे छोड़ दिया, वापस समंदर में जाने दिया। ठीक है,
तो ये है जी कन्वर्जन टाइप, ये पहली टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है शोर लाइन पे लगी हुई है। ये इट इज वेरी मच ऑब्वियस और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, यह जो यहाँ नहीं लगा हुआ लगा होना चाहिए, ये आगे जाके लगा। ये फ्लैपर्स होते हैं, ये फ्लैपर्स होते हैं। ये कैसे फ्लैपर्स होते हैं कि जब इस पे वेव टकराएगी तो ये इतने हल्के होंगे कि ये नीचे हो जाएंगे और पूरा रिजर्वायर आपका क्या हो जाएगा, फिल इन हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में ये फ्लैपर्स ही होने चाहिए, इतने हल्के फ्लैपर्स कि ये यूं लगे हुए हैं, बिल्कुल पीछे रिजर्वायर है, ये इसका डोर है और वो हमने फ्लैप करवाया हुआ है। जैसे इस पे वेव पड़ेगी तो ये फ्लैप करके नीचे होगा और पानी पूरा पीछे जो है रिजर्वायर में भर जाएगा। क्योंकि इसमें तो सर ये नहीं है कि टाइड ने इतना ऊंचा जाना है रिजर्वायर ने भरना है, इसमें वेव की जो क्रस्ट है, वेव की डेफिनेशन क्या है, वेव बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ। तो क्रस्ट के टाइम पे पानी ने ऊपर जाना है और फ्लैप करके पानी ने रिजर्वायर में भरा जाना है। ठीक हो गई बात यहां तक? ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा ये प्रैक्टिकली है। नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ या किसी भी जगह पर ऐसे तो बड़े बड़े स्टेशन लगे हैं पास? हमारे कोई भी एक भी नहीं लगा, जीरो, हमारा जीरो है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लगा। इंटरनेशनली लगा हुआ है, फ्रांस में हम देते हैं, यूएस में जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे लोग लगाते हैं छोटे छोटे अपनी आसानी के लिए। ये हम नहीं लगाते, हम तो पॉलिटिशियन ही नया लाते हैं, तो हम सिस्टम क्या नया लगाएंगे। वो जो मैं अभी आपसे बात करती वो फ्लैपर आगे लगा हुआ है, देखें दूसरे में। ठीक है, ये भी शोर लाइन डिवाइस है, यही इसी फ्लैपर की मैं बात कर रही थी। ये जब पानी आएगा इस पे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये पानी पूरा पीछे जो है वो भर जाएगा और उसके बाद आप इसको जिस मर्जी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये ऑसिलेटिंग कॉलम है। ये जो अच्छा इसको समझिएगा, ये जो है ना ये कॉलम जो है ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये फिक्स है लेकिन ये बुई की तरह का है और ये फ्लेक्सिबल है। तो जैसे ही इसमें पानी भरेगा, ये कोई बंद जगह नहीं है सर, इसमें जैसे ही वेव आएगी इसमें तो ये कभी क्रस्ट आएगी कभी इसमें ट्रफ आएगी, तो इसकी मूवमेंट होगी। जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होगी एक डिफरेंस जब हमने प्रोड्यूस करना है किसी भी चीज को आगे काम करवाने के लिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंजन इज व्हाट, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी इंजन इज व्हाट कि इट शैल ऑपरेट बिटवीन द टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड अ लो टेम्परेचर, and 1 minus T2 over T1, that is the efficiency of any cycle। तो हमने जब डिफरेंस यहां पे भी क्रिएट कर लिया तो आगे हमने जो जनरेटर या कोई भी छोटी चीज लगाई हुई है वो इससे
जी वही तो तो बस एक मोहल्ले की बिजली बनती है बस। हाँ, और जरूरी नहीं है कि टाइड आए या आप पंप लगा के भी पानी भर सकते हैं उसमें, पानी बहुत करीब है, पानी बहुत करीब है। मैंने आपको